पवन सिंह के चुनाव लड़ने से बीजेपी घबराई। अपनी ही पार्टी के सामने निर्दलीय उतरे पवन सिंह। निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर करेंगे नामांकन। मनोज तिवारी की नसीहत का नहीं हुआ असर। मां को दिया वचन, अब बनेंगे सांसद। लोकसभा चुनाव के लिए बिहार में भी तैयारियां पूरी हो गई हैं। सभी धुरंधर चुनावी अखाड़े में उतर चुके हैं। बात बिहार की राजनीति की हो रही है तो भोजपुरी स्टार्स की भी कर लेते हैं, जिन्होंने एक्टिंग और सिंगिंग के अलावा राजनीति में भी गजब का कमाल दिखाया है। चाहे मनोज तिवारी हो या फिर रवि किशन या फिर निरहुआ, इन सभी ने भोजपुरी सिनेमा के बाद राजनीति में भी अपना लोहा मनवाया है। और अब नंबर है पवन सिंह का। नमस्कार, मैं हूं किरण, आप देख रहे हैं डेली लाइव। भोजपुरी स्टार पवन सिंह भी इस बार चुनावी अखाड़े में हैं और काराकाट लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने के लिए क्षेत्र में जमकर चुनावी प्रचार भी कर रहे हैं। 9 मई को पवन नामांकन करने वाले हैं और इससे बीजेपी को धक धक हो रही है, क्योंकि उनके ही पार्टी के नेता उनके सामने निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर अखाड़े में हैं। इस बार पवन सिंह अपना पहला लोकसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। बीजेपी ने पवन को पश्चिम बंगाल की आसनसोल संसदीय सीट से उम्मीदवार घोषित किया था, लेकिन पवन ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। दरअसल हुआ कुछ यूं कि पवन सिंह ने 2017 में बीजेपी का दामन थामा। बीते 2 मार्च को बीजेपी की ओर से लोकसभा चुनाव के प्रत्याशियों की एक सूची जारी हुई। इस लिस्ट में भोजपुरी स्टार पवन सिंह का नाम भी शामिल था। पवन ने पहले तो पार्टी को धन्यवाद दिया, लेकिन 24 घंटे भी नहीं बीते कि चुनाव से पीछे हट गए। वजह कोई नहीं बताई। पवन का ये फैसला काफी ज्यादा चौंकाने वाला था। पवन सिंह काराकाट से चुनावी मैदान में उतरने को बिल्कुल तैयार है। हालांकि बीजेपी के सांसद और भोजपुरी एक्टर मनोज तिवारी ने उन्हें मना किया था कि वे चुनाव ना लड़ें, लेकिन पवन पर मनोज की बात का कोई असर ही नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि मनोज तिवारी उनके बड़े भाई जैसे हैं, वो मनोज का खूब सम्मान करते हैं, लेकिन अब वे अपनी मां के लिए चुनाव लड़ना चाहते हैं। मां के आशीर्वाद से काराकाट लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने का उन्होंने मन बना लिया है और अब पीछे नहीं हटेंगे। पवन सिंह काराकाट के लोगों से मिल रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं, उनके बीच अपने आप को मजबूत बना रहे हैं। ऐसे में उनका कहना है कि अब यू टर्न लेने का कोई सवाल ही नहीं है। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में पवन सिंह का खूब नाम है। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी से वे बेहद करीबी भी हैं। पहले माना जा रहा था कि शायद मनोज तिवारी के कहने पर पवन चुनाव लड़ने के फैसले को बिल्कुल बदल दें, लेकिन वे पूरे मूड में नजर आ रहे हैं कि वे लोकसभा चुनाव जरूर लड़ेंगे। वे काराकाट क्षेत्र में लगातार बने हुए हैं, जनता के बीच जाकर उनका दुख सुख जान रहे हैं। पवन का कहना है कि उन्होंने अपनी मां को वचन दिया था, इसलिए चुनाव जरूर लड़ेंगे। फिलहाल अगर मौजूदा समय की बात करें तो इस सीट से जेडीयू के महाबली सिंह सांसद हैं, लेकिन इस बार उनका टिकट कट गया है। हालांकि भोजपुरी कलाकारों का चुनावी इतिहास कुछ खास नहीं रहा है। लगभग हर बार हर भोजपुरी स्टार अपना पहला चुनाव हारा है। अब काराकाट सीट की बात करें तो एनडीए के समर्थन से पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा इस बार मैदान में हैं। वहीं इंडी गठबंधन ने राजा राम सिंह कुशवाहा को मौका दिया है। साथ ही निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चर्चित समाज सेवी किरण प्रभाकर भी अपनी किस्मत इस सीट पर आजमाने वाली हैं। और अब पवन सिंह ने बीजेपी के सामने ही उतरकर बीजेपी की समस्या कुछ ज्यादा ही बढ़ा दी है। फिलहाल आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।